अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो आईटी में या किसी भी बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मेरी आज की वीडियो सब उन दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कर्ज़ा ले सकते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ज़रिए आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है। मैं आज आपको वो तरीका दिखाऊंगा। कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगा और कौन लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते मैं आपको वो बताऊंगा। इस कर्ज़े को वापस कैसे कर सकते हैं, कितनी मुद्दत में इसको वापस करना है और कितने कर्ज़े पर कितना इंटरेस्ट रेट है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वेबसाइट है दोस्तों pmyp.gov.pk/pmyphome/pmybals। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के साथ भी आपको दे दूंगा। आप इस पर क्लिक करें तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आपको थोड़ी सी डिटेल और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 किस्म की कैटेगरीज हैं जिनमें डिवाइड किया गया है इस लोन को। एक है टीयर 1, एक है टीयर 2 एंड वन इज टीयर 3। तो टीयर 1 द रेंज इज 0.5 मिलियन PKR विद 0% मार्कअप। ये वाहिद कैटेगरी है जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और इस पर कोई मार्कअप नहीं होगा। आपने इस पर कोई एक्स्ट्रा पैसे जमा नहीं करवाने, जस्ट 5 लाख रुपए ही आपने गवर्नमेंट को वापस करने हैं। टीयर 2 ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें रेंज जो है वो 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक है, 1.5 मिलियन विद 5% मार्कअप। अगर आप 5 लाख से 15 लाख रुपए के दरमियान कर्जा अप्लाई करते हैं तो आपको 5% मार्कअप देना होगा। और तीसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें द रेंज इज अबव 1.5 मिलियन अप टू 7.5 मिलियन PKR विद 7% मार्कअप, यानी 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक का कर्जा आप अप्लाई कर सकते हैं जिसका मार्कअप 7% होगा। हम इनके मार्कअप्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको वो तरीका भी सिखा दूंगा। अब हम चलते हैं अप्लाई करने के तरीके के ऊपर। यहाँ बिल्कुल इससे नीचे जहाँ ये 3 कैटेगरीज डिफाइंड हैं आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन का एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद ट्रैक का ऑप्शन है और उसके बाद कैलकुलेटर के ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना कर्जा ले रहे हैं और आपको उस कर्जे पर कितना मार्कअप अदा करना होगा। अप्लाई फॉर लोन जो है ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू विंडो में आपके पास मैसेज खुल जाता है जिस पेज पर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है उन सब के साथ रेड कलर का स्टैरिक है। आपने सबसे पहले अपना CNIC प्रोवाइड करना है, फिर CNIC इशू डेट प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपने अपना टीयर सेलेक्ट करना है कि अगर आप मार्कअप बगैर कर्जा लेना चाह रहे हैं तो वो 5 लाख रुपए का कर्जा है। उससे ज़्यादा जो भी कर्जा आप लेंगे उस पर आपको मार्कअप अदा करना होगा। तो आप टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 कौन से वाले में लाइक करता है आपकी कैटेगरी, आप उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ टीयर 1 T1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये कर्जा आपको जब दिया जाएगा तो कौन कौन से बैंक में आपको ये कर्जा दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इन बैंक्स में आपका अकाउंट होना चाहिए। ओके, तो अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ पंजाब में है तो आप बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करेंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑप्शन है, अस्करी बैंक का ऑप्शन है, हबीब बैंक लिमिटेड है और बैंक ऑफ खैबर। ये 5 बैंक्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब अगर आप यहाँ पर एंटर का बटन क्लिक करते हैं तो आप इससे पहले इंफॉर्मेशन आपको पूरी प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर लूँगा और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन से बनानी होगी। इसमें एप्लीकेशन में जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी प्रोवाइड करनी होगी, आपके अपने हिसाब से होगी। हर बंदे की डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। और इसके बाद ट्रैक का ऑप्शन है। आप जब अपनी एप्लीकेशन कम्प्लीटली फिल कर लेंगे उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकेंगे। और ट्रैक करने का मतलब है आपको एक एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा। जब आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आप उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ एंटर करेंगे और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और पता चलेगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा सिस्टम कि आपकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टेटस इस वक्त क्या है।
तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को दिखाता हूं, जहां से आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कैसे हम एग्जैक्टली फिल कर सकते हैं जैसे रिक्वायर्ड है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ऊपर एक इंस्ट्रक्शंस का बटन नज़र आ रहा है, जिस वक्त जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है यूज़र मैनुअल इंग्लिश और उर्दू हदायतनामा। अब आप अगर इसको इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश बेहतर है, आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप इसका उर्दू ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इंस्ट्रक्शंस के बटन पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि मोअज़्ज़िज़ दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदरजा झेल स्कैन शुदा दस्तावेज़ात और तस्वीर मौजूद होनी चाहिए। यानी कि आपके पास पासपोर्ट साइज एक तस्वीर ज़रूरी है जो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कौमी शनाख्ती कार्ड सामने वाला हिस्सा, आपने कौमी शनाख्ती कार्ड का जो फ्रंट हिस्सा है वो आपने इसका सामने रखना है। कौमी शनाख्ती कार्ड पीछे वाला हिस्सा और इसका बैक, फ्रंट और बैक दोनों इसके आपके पास स्कैन शुदा होने चाहिए, या आप इसकी मोबाइल से पिक्चर ले लें, लेकिन बहुत क्लैरिटी से पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद है ताज़ा तरीन तालीमी डिग्री और सनाद, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री, PhD वगैरह। आपने जो अब तक एजुकेशन हासिल की है आपने उन तमाम डिग्रीज़ को स्कैन करवा कर अपने पास रख लेना है। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपने कहीं जॉब की है, आपका कोई अपना कारोबार रहा है, तो आप उसके बारे में डिटेल अपनी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये एक बिज़नेस लोन है। तो अगर आप मज़ीद आगे कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना प्रूफ ऑफ नॉलेज या प्रूफ ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो आप इसमें पेश करें इनको। उसके बाद लाइसेंस किसी तजारती इदारे या चैम्बर के साथ रजिस्ट्रेशन अगर लागू है, अगर आप जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपका कोई सॉफ्टवेयर हाउस था तो आप PSEB के साथ अगर रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास PSEB का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होगा। अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है SECP के ज़रिए तो आप अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद है मौजूदा कारोबार की सूरत में मुतल्लिका चैम्बर, तजारती इदारे या यूनियन की जानिब से कर्ज की फराहमी के लिए तजवीज़ी ख़त। ये आपको रिकमेंडेशन लेटर है जो कि मौजूदा अगर आपका कोई कारोबार ऑलरेडी है तो उस कारोबार के कोई भी जो यूनियन है, तजारती इदारे हैं या यूनियन है, अगर आप किसी मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ मार्केट की जो यूनियन होगी उनकी तरफ से आपके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर आप किसी से लिखवा लें वहाँ पर, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद है दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदरजा झेल मालूमात का होना ज़रूरी है, जैसे कि आपका नेशनल टैक्स नंबर। अगर आप कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपका अपना नेशनल टैक्स नंबर, जिसको हम NTN भी कहते हैं, वो देना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो बराए करम इस लिंक पर रजिस्टर करें और फिर अपना NTN रजिस्टर करा लें, और फिर आपको यानी ये कर्जा सिर्फ टैक्स पेयर्स को ही मिलेगा। उसके बाद मौजूदा पते पर आने वाले बिजली के बिल का शनाख्ती सारिफ नंबर। आपका जो मौजूदा पता है, अगर आप अपने ही घर में रह रहे हैं तो उस घर का बिजली का बिल, और अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो आपने जो जगह आप रेंट पर रह रहे हैं उस जगह आपने रेंट डीड की होगी, आपने कोई किरायानामा बनाया होगा, आप वो किरायानामा और उस घर का बिजली का बिल अटैच करेंगे साथ। मौजूदा दफ्तर के पते पर आने वाले बिजली के बिल का शनाख्ती सारिफ नंबर अगर काबिल इतलाक है, तो अगर आपका मौजूदा दफ्तर है, आपका कोई ऑफिस है, वहाँ पर जो आपका बिजली का बिल है वो और आपके नाम रजिस्टर हुई किसी भी गाड़ी का मुकम्मल रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपने साथ अपने पास रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करें। अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी दो अफराद के के नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा आप किसी के भी शनाख्ती कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पर एज अ रेफरेंस देंगे, जिनको कॉल करके आपके बारे में ऑथेंटिकेशन करवाई जा सके। जब आप उनको ज़मानत भी कह सकते हैं, 2 ज़मानती आपको चाहिए उसके लिए। अपने कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और दीगर आमदनी के तखमीने, जबकि मौजूदा कारोबार की सूरत में हकीकी कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और बाकी आमदनी, यानी आपने अपने स्टैटिस्टिक्स सारे शो करने हैं, अपने तमाम जो अखराजात आपके हैं आपके बिजनेस में और आपकी जो आमदन वहाँ से होती है आप वो यहाँ डिटेल लिखें, क्योंकि अगर आप लोन अप्लाई करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी साथ प्रोवाइड करना होगी।
दरख्वास्त जमा कराने का तरीक़ाकार सिंपल है। दरख्वास्त जमा कराने के लिए साइन अप करें। जिस मोबाइल नंबर पर बैंक आपसे रब्ता करेगा, इस नंबर का आपके नाम पर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ऑथेंटिकेट हो जाए। उसके बाद मज़कूरा बाला मालूमात की दस्तियाबी की सूरत में ये दरख्वास्त मुकम्मल करने में कम से कम 15 मिनट दरकार होंगे। आपको 15 मिनट का वक्त लगेगा इसको फिल करने में। आप फॉर्म एक बार में भी मुकम्मल करके जमा करवा सकते हैं या बाद में जमा कराने के लिए ड्राफ्ट महफूज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन होता है जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे उसके बाद सेव का बटन है, आप वहाँ सेव कर लेंगे, वो सेव रहेगी। और उसके बाद जब आप इसको डिटेल बाद में पुट करना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास मौजूद नहीं है, मिसिंग है, जैसे कोई स्कैन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आप उसको बाद में दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं विद एडिट एप्लीकेशन बटन वहाँ पर मौजूद है। स्टार्ट में मैं भी आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बराए करम आपकी दरख्वास्त पर बेहतर तरीके से नज़रसानी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपलोड करें, मसलन कारोबार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, माली गोशवारे वगैरह। फिर उसके बाद फॉर्म जमा कराने के बाद आपकी दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर आएगा और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एक SMS रजिस्टर्ड नंबर पर SMS भी भेजा जाएगा। बराए करम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास महफूज रखें। ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते होंगे। जब आपकी दरख्वास्त अगले महीने में भेजी जाएगी तो आपको SMS मौसूल होगा। ताहम आप जो जवान प्रोग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपनी दरख्वास्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जवान प्रोग्राम मतलब यूथ प्रोग्राम। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा आप खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको डिटेल बता दी है इसके बारे में। अब जब ये आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ लें तो आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से एंटर का बटन प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप उसको सेव करें और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो ये रहा वो एडिट का बटन जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एडिट एप्लीकेशन के बटन को क्लिक करके आप एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब हमने सारी हदायत अच्छी तरह से स्टडी कर ली है और एप्लीकेशन प्रोसीजर को समझ लिया है और इसको ट्रैक करने का तरीका भी देख लिया है, तो अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटर कैसे काम करता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर इन्होंने ये कैलकुलेटर दे रखा है। अब अगर आप कितना लोन अप्लाई कर रहे हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट्स किस हद तक होंगी और मार्कअप कितना होगा, वो सारी डिटेल आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ लोन अमाउंट के ऑप्शन में लोन अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि अगर आप 500,000 लोन अमाउंट लिखते हैं और लोन पीरियड आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 साल से लेकर 8 साल तक का लोन पीरियड अलाउड है आपको। तो मैं यहाँ 8 सेलेक्ट करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट 500,000 लाइक 5 लाख है। और उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट 0 है, लोन पीरियड 8 साल का है, पेमेंट्स पर ईयर जो है वो 12 है और 14 अप्रैल 2024 इसकी स्टार्ट डेट है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो लोन की समरी जो है वो शेड्यूल्ड पेमेंट 5,208 रुपये। आपने सिर्फ 5,208 रुपये जमा करवाने हैं हर महीने और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने कम्प्लीटली एनुअल इंटरेस्ट रेट भी 0 दिया हुआ है और मार्कअप भी बताया हुआ है कि ये 0 है। पेमेंट्स जो है वो 96 हैं, लाइक 8 साल हैं और 12 महीने 1 साल में होते हैं, तो 12 × 8 96 96 बनता है। और एक्चुअल पेमेंट्स जो है वो भी आपकी 96 ही है। कोई डाउन पेमेंट, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये 5 लाख रुपए वाला टियर 1 का जो प्लान है उसके लिए हमने अभी इसको कैलकुलेट किया है। और उसके बाद इसके अंदर पेमेंट डेट और हर डेट के साथ कंप्लीट आपको बताया हुआ है कि आपको पेमेंट कितनी करनी है, आपका बकाया कितना रह जाएगा और फिर नेक्स्ट मंथ के बाद आपने कितनी पेमेंट करनी है और फिर आपका बकाया कितना रह जाएगा। इस तरीके से ये टोटली डिवाइडेड है 96 स्टेटमेंट्स, 96 स्टेटमेंट्स के अंदर, जो आखिर में जाके 0 हो जाएगा आपका बैलेंस। अब अगर हम इसको बैक करते हैं और हम अपना जो लोन है वो 20 लाख रुपए रखते हैं और हम अपना लोन पीरियड जो है वो 5 साल का अगर रखते हैं तो हमारी 5 साल में 60 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो अब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ 7 है, ठीक है। और यहाँ 7 का मतलब 7% है, ये 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट है। लोन आपने 5 साल के लिए लिया और आपकी पर ईयर 12 इंस्टॉलमेंट्स है। 1 साल में अपने 12 इंस्टॉलमेंट्स या 12 किस्तें इसकी देनी होंगी। तो शेड्यूल्ड पेमेंट जो आपकी बनती है वो 39,602 रुपये बनती है और पेमेंट्स जो है वो 60 होंगी।
पेमेंट्स एक्चुअल भी 60 होंगी और मार्कअप आपका जो होगा वो होगा 3,76,143 रुपए। ये मार्कअप के तौर पे जमा करवाने पड़ेंगे अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं एज पर 7%, यानी 7% के हिसाब से। और फिर नीचे भी आपको कंप्लीट चार्ट दिया गया है 60 इंस्टॉलमेंट्स के लिए। एक्सक्यूज मी, इसको मैं राइट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये लास्ट वन जो है ये 60 है, तो आपने 60 इंस्टॉलमेंट्स इसके अंदर जमा करवानी होंगी और हर इंस्टॉलमेंट के बाद आपका बैलेंस कितना बच जाएगा वो यहाँ पर आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना भी आपने प्लान किया है लोन लेना आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था कैलकुलेटर। अब हम चलते हैं इस सवाल की तरफ कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं आप में से और कौन इसको अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसी पेज पर जहां होम पेज है इनका एप्लीकेशन पेज, इसके अप्लाई फॉर लोन के नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ का सेक्शन मिलता है, जहां आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि क्या लोन फिजिकली अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप चाहें कि आप बैंक जाके अप्लाई कर दें तो इसका आंसर है नो, आप किसी बैंक में फिजिकली अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना होगा इसी वेबसाइट पर। दूसरा क्वेश्चन है कैन अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अप्लाई, यानी अगर आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है नो। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल जिनके पास पाकिस्तानी CNIC मौजूद है, सिर्फ वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट के इदारों में जॉब कर रहे हैं उनको ये लोन अलाउड नहीं है। इसके अलावा व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, आपकी मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो एक्चुअली देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। तो आप चाहे जितनी भी अभी आपकी एजुकेशन है आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं जिसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिसमें एक बेसिक एजुकेशन की जो है रिक्वायरमेंट लाजमी है, जो होना ज़रूरी है। तो अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी एजुकेशन रिक्वायर्ड एजुकेशन शो करना होगी। जैसे अगर आप कोई मेडिकल का काम करना चाह रहे हैं, कोई आप लैब खोलना चाह रहे हैं, जैसे एक्सरे लैब है उसमें एक्सरे की एक सर्टिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड होती है। इसी तरीके से अगर आप कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो B फार्मेसी की डिग्री होना ज़रूरी है आपके पास। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन लाजमी होती है किसी कारोबार के लिए, अगर आप वो कारोबार करना चाहते हैं और आप लिस्ट कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में शो कर रहे हैं कि मुझे ये लोन इस कारोबार के लिए चाहिए, तो फिर आपको वो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, वो क्वालिफिकेशन भी साथ देना होगी। तो ये था इसका जवाब कि आप कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस है अप्लाई करने की। बहुत सिंपल कंडीशंस हैं, तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और इसको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और इसके लिए कोई मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप जाएं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल करें, हदायतनामा एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें, इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको ये लोन मिल जाएगा। और हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और अपने फैमिलीज़ की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आप लोग सबको मेरी तरफ से एडवांस में मुबारकबाद। अगर आपको ये लोन मिल जाता है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में इसको ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच।